सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली उसे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हम यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहे थे। नंबर वो 1 से लेके 7 तक हो सकता है और उसे डे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे थे। स्टोर करने के बाद स्विच केस में हम उसे डे को पास कर दे रहे थे और केसेस हमने यहाँ पे सारे के सारे अप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर सालिम ने हमें बताया था कि यहाँ पर हम इसमें जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एकदम अचीव करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, सालिम का करेक्ट आंसर है कि हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बट आपको ये भी बात नोटिस में रखनी है कि ब्रेक लिखना हमेशा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो ब्रेक जो आप लिखते हो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर ब्रेक की नीड है और कहाँ पर ब्रेक की नीड नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल ये दिखा रहा हूँ और एक एग्जांपल में एक और दिखाऊंगा जिसमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां पे हमें ब्रेक लगाना वेस्ट ऑफ कोडिंग लगेगा वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। अच्छा नूरेन, आपको कोई कुछ पूछना है क्या? आपने अभी रेज हैंड किया था, कुछ पूछना है तो बताइए। टाइप फास्ट, मैं अनम्यूट करता हूँ फिर आपको। हाँ देखिए, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को। ओके, बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल हो गया एंड रन किया। तो डे नंबर वो मांग रहा है। ठीक है, तो डे नंबर में कोई वैल्यू देते हैं। सपोज दैट मैंने कोई वैल्यू, गलत वैल्यू दे दी 9। ठीक है, अब मैंने अगर 9 वैल्यू इनपुट कर दी तो क्या होगा, केस 1 फॉल्स, 2 3 4 5 6 7 तक फॉल्स हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट केस चलेगा। तो क्या आएगा, रॉन्ग डे नंबर। तो आंसर क्या है, रॉन्ग डे नंबर। तो करेक्ट आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने दोबारा से प्रोग्राम को रन किया, मैंने प्रेस किया 1, तो मुझे आंसर आना चाहिए डे इज संडे। बट क्या हो रहा है, केस 1 ट्रू की वजह से उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर जा रहा है, जिसकी वजह से हमें आंसर क्या आएगा, डे इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमें सारे के सारे 7 दिन प्रिंट हो गए। बट हमें सॉल्यूशन ये नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, जो केस ट्रू हो रहा है उसी का कोड एग्जीक्यूट हो, दूसरे केस का कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो इस चीज को अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिए इस चीज को आप अप्रोच करोगे ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। ब्रेक आपका क्या है, कीवर्ड है। क्या है आपका, कीवर्ड। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप उस चीज को यूज करेंगे। तो ब्रेक का कैसे यूज करेंगे, जिस स्टेटमेंट के बाद, देखिए ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक को आप स्विच के अंदर और लूप के अंदर यूज करते हैं। लूप के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लूप के अंदर ब्रेक का यूज किस तरह से करते हैं। अभी हम स्विच पढ़ रहे हैं तो स्विच के अंदर जानते हैं कि ब्रेक का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ब्रेक का यूज करना है तो पहली बात तो जानते हैं ब्रेक का काम क्या है। काम ये है कि जब भी ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, जैसे ये लाइन है ये भी एग्जीक्यूट हो रही है तो स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है। तो जब आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो वो स्विच की बॉडी से बाहर एग्जीक्यूशन को ले जाता है। तो मान लीजिए एग्जीक्यूशन आपका इस तरह से अंदर आया, अब अंदर आ गया, मान लीजिए उसे इस पॉइंट पे ब्रेक मिल जाता है सपोज दैट, तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन को यहीं से वापस बाहर भेज देगा। यहीं से वापस बाहर भेज देगा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगा हमारा, एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगा नीचे स्विच के बाहर। ठीक है, तो आप देखिए ब्रेक का यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया ब्रेक, तो ब्रेक लिखने के लिए आप ब्रेक लिखेंगे फिर सेमीकोलन। तो देखिए अब केस 1 जो है ट्रू हो गया, केस 1 ट्रू हो गया। कंपाइल करते हैं, रन किया और मैंने 1 वैल्यू दी, तो मैंने यहाँ पे 1 पास की। आंसर आया डे इज संडे। क्या नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, देखिए बाय द रूल नीचे का सारा कोड जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए था। देखिए केस 1 जो है ट्रू हो गया। अब केस 1 जो ट्रू हो गया तो बाय रूल इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। बट एग्जीक्यूट किस शर्त पर करेगा, लाइन बाय लाइन। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको मैगी प्रिपेयर करनी है, कोई डिश प्रिपेयर करनी है, तो उस पैकेट को जब आप लेके आते हो तो उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें फॉलो करते हो। ठीक है, जब तक पहला स्टेप नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे स्टेप में नहीं जा सकते। तो इसी तरह से भाई जब तक इस लाइन का काम नहीं हो जाता डे संडे वाली का, तो मैं क्या इस वाली लाइन पे आ जाऊंगा, नहीं आ सकता। जब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा मैं नीचे नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे नीचे का सारा कोड। ठीक है, अब देखिए ये हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए पहली लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डे इज संडे। तो आपका यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, डे इज संडे।
अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या है, ये एग्जीक्यूशन को कहाँ भेज देता है, आपकी स्विच की बॉडी से बाहर। और स्विच की बॉडी से जब इसने एग्जीक्यूशन बाहर भेज दिया तो स्विच की बॉडी ये रही देखिए आपकी, तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। अब आपका एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया, एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पर आ गया। तो जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी होगी अब वो एग्जीक्यूट होगी। आपने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख रखी तो यहाँ पे कुछ भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन कि ब्रेक का यूज क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो अब बताइए आंसर क्या आएगा। मैंने कोड को कंपाइल किया, रन कर देता हूँ और मैंने इनपुट दिया 3, तो आंसर क्या आएगा बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर। सालिम से ट्यूसडे, ओके। सुरभि से ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ओके ओके। सो एवरीबडी इज गोइंग विद द ट्यूसडे एंड द वेडनेसडे, ठीक है, राइट आंसर है। देखिए पहला क्या है, केस 3 जो है ट्रू हो गया तो इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, डेज ट्यूसडे आ गया, डेज वेडनेसडे आ गया। अब उसके बाद क्या है, ब्रेक आ गया। तो ब्रेक से हम एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगी। जब ये एग्जीक्यूशन हमारा बाहर आ गया तो ये क्या लाइन एग्जीक्यूट हो पाएंगी, नीचे की नहीं हो पाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए आंसर आ रहा है डेज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आपको पता चल गया कि ब्रेक का कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं हम, ब्रेक। यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, ब्रेक। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ब्रेक। देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसके आगे मतलब यहाँ पे आप ब्रेक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब मैं ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ ब्रेक लिखना, क्योंकि देखिए इसके नीचे कोई भी केस नहीं लिखा। ठीक है, ये सबसे लास्ट लेवल है आपका। देख रहे हो आप, डिफॉल्ट जो आपने लिखा है सबसे लास्ट, वो जो लास्ट लेवल आपने लिखा वो केस भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी लास्ट लेवल है आप देखिए उसके नीचे जब कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं है तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर ये ट्रू होता है तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद वो बाहर ही आना है एग्जीक्यूशन। तो आप यहाँ पे ब्रेक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये टोटली आपकी मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ से अभी के लिए मैं ब्रेक हटा दे रहा हूँ। प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल किया एंड रन किया। देखिए मैं 5 दिया तो थर्सडे आ गया। दोबारा रन करते हैं, 3 इनपुट दिया तो ट्यूसडे आ गया। दोबारा रन किया, 7 इनपुट किया तो सैटरडे आ गया। दोबारा देते हैं और यहाँ पे आंसर क्या रहा है, 9 आ रहा है। 9 पे क्या रहा है, रॉन्ग डे नंबर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, सभी के क्लियर है यहाँ तक। प्लीज टाइप मी फास्ट, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी। ओके, सभी के क्लियर है, गुड। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपली। मैंने यहाँ पे लिखा एक, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, कंपाइल किया और इसमें मैंने लिखा हेलो। क्या लिखा मैंने इसमें, हेलो मैंने लिखा। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया। ठीक है, तो मैंने इनपुट दिया 3, तो आंसर क्या आएगा, डे इज ट्यूसडे एंड डे इज हेलो, राइट। एवरीबडी एग्री कि आंसर जो आएगा क्या आएगा, डे इज ट्यूसडे एंड डे इज हेलो। रन किया, आंसर आ गया डे इज ट्यूसडे एंड डे इज हेलो। तो हमारा आंसर ये आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक मैंने यहाँ से उठा दिया, चाहे तो आप इसे ब्रेक को यहीं पर रख लीजिए, कोई बात नहीं। एक ब्रेक मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। अब मैंने दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल किया तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे एरर मिल रहा है। अब कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि एरर क्यों मिल रहा है यहाँ पे। कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी। देखिए सी लैंग्वेज में अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपको एरर नहीं मिलने का। ठीक है, जावा जो है कुछ रूल्स में स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू सी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। ठीक है,
अच्छा, सुरभि का कहना है कि जो केस है वो ओनली वन ब्रेक कंटेन करता है। चलिए इस पे अभी देखते हैं हम। अच्छा, सुरभि का कहना है कि एक केस के अंदर एक ही ब्रेक हो सकता है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। वैसे मैंने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिखता हूँ तब भी सुरभि के अकॉर्डिंग एरर आना चाहिए। चलिए टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। कंपाइल किया, एरर आ, राइट, सुरभि इज राइट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सुरभि इज राइट, ठीक है। बट उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सुरभि का इसमें कहना है कि एक केस के अंदर एक ही ब्रेक हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट दो ब्रेक भी हो सकते हैं, तीन ब्रेक भी हो सकते हैं, अगर आपने केस के अंदर भी कंडीशन लगा रखी है, इफ एल्स वाली कंडीशन लगा रखी है। ये जो एरर जो हमें आ रहा है, ये दो ब्रेक की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमें एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखिए, ये जो आपने ब्रेक लिखा है, ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। अब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस लाइन की वजह से आपका एग्जीक्यूशन बाहर चला जाएगा। तो इसके बाद की जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन है, ये कुछ भी हो सकती है। ये जो लाइन है, ये कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी, मतलब ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अनरीचेबल है ये। अनरीचेबल है तो इस लाइन को लिखने का क्या फायदा। यहाँ पे आप लाइन क्यों लिख रहे हैं फिर से, तो इसलिए जावा आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। देखिए, दो ब्रेक हो सकते हैं केस के अंदर, अगर आपने इफ एल्स का यूज किया होगा, ठीक है। जो केस के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। जो केस के अंदर आप कोड लिख रहे हो, कोड जो है वो क्या है, वो कोड रीचेबल होना चाहिए। अगर कोई सी भी लाइन अनरीचेबल है तो उस केस में एरर आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ही ब्रेक लगाया है, मान लीजिए मैंने एक ही ब्रेक लगाया है और इसे मैं यहाँ से उठा के नीचे लिख देता हूँ, तो इस केस में क्या एरर नहीं आएगा, इस केस में भी एरर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं। देखिए अब भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, एरर। तो वो जो एरर आ रहा था दो ब्रेक की वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। वो एरर इस वजह से आ रहा था, जो आपने पहला वाला ब्रेक लिख रखा है उसकी वजह से नीचे का जो कोड है वो अनरीचेबल है। मतलब वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो आपकी, चाहे फॉल्स हो, ये केस वाली। तो उस केस में आपको इस वजह से एरर आना है। समझ में आया सभी के या नहीं आया? ओके। हाँ, सालिम राइट। जब हमारा कोई भी एक ब्रेक चलता है तो एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये वाला जो कोड है, देखिए ये कोड तभी चल सकता है जब केस थ्री ट्रू होगा। अब केस थ्री ट्रू होने पे ये ब्रेक की वजह से एग्जीक्यूशन बाहर चला जा रहा है, जिसकी वजह से कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सर, मनीष, आई एम चेकिंग योर आंसर। ओके। हाँ, तो पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। आप केस के अंदर दो ब्रेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको दोनों ब्रेक इस तरह से लिखने होंगे कि दोनों के दोनों ब्रेक जो हो वो रीचेबल हो, ना कि अनरीचेबल। पॉइंट क्लियर, ठीक है। जो दोनों के दोनों जो आप ब्रेक लिखेंगे वो कैसे होने चाहिए, रीचेबल होने चाहिए। सपोज दैट मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इफ लिख दिया, ठीक है। इफ लिख दिया और इसमें मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। ट्रू लिखने के बाद इसकी बॉडी लिख दी और इसमें मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है। कोड लिखने के बाद इसमें मैंने लिख दिया ब्रेक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एल्स लिख दिया और ये एल्स का कुछ कोड लिख दिया, और यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, ब्रेक लिख दिया, ठीक है। ब्रेक मतलब कोई कोड चला इसका एल्स का और मैंने ब्रेक लिख दिया। तो चाहे तो आप इन दोनों को ब्रेक को लिखने की बजाय, यहाँ पे लिखने की बजाय आप सीधे यहाँ पर भी एक ब्रेक लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि दो ब्रेक नहीं लिख सकते, दो ब्रेक लिख सकते हैं, बट दोनों के दोनों जो ब्रेक हैं वो रीचेबल होने चाहिए। देखिए कंपाइल करता हूँ इस कोड को, तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। ओके, ठीक है।
याद रखिएगा, जो भी आप केस में स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो रीचेबल होनी चाहिए। अगर कोई सी भी स्टेटमेंट ऐसी है जो रीचेबल नहीं है तो उसकी वजह से एरर अकर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी के क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि अभी हमने स्विच को जो है ब्रेक के साथ पढ़ा, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्विच को एकदम आपको ब्रेक के साथ क्यों नहीं पढ़ा है? ठीक है, मैंने आपको बिना ब्रेक के क्यों पढ़ा है? देखिए, इसका सॉल्यूशन है, मतलब एक आंसर है। आंसर क्यों है? क्योंकि मेरे को आपको समझाना था वो बिहाइंड द सीन फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। आप उसका विदाउट ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, ब्रेक के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, यूजर एक कैरेक्टर इनपुट कर रहा है, ठीक है, और वो कैरेक्टर जो होगी वो अल्फाबेट होगा। यहाँ पे हमने पहले से एक लेके चलने हैं एज्यूम्पशन कि जो कैरेक्टर जो आ रहा है वो क्या है, एक अल्फाबेट है, ये तो छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी। तो ये हमने पहले से यूजर को मैसेज दे दिया कि एंटर द अल्फाबेट। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो अल्फाबेट आ रहा है, कोई हम चेक नहीं करेंगे बाइनरी वाइनरी में। अब हमें सीधे ये बताना है कि जो हमारा करेक्टर है, जो हमारा करेक्टर है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। वोवल ऐसे करेक्टर होते हैं, कौन से होते हैं? ए, ठीक है, हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में वोवल बोलते हैं। ए, स्मॉल ए, ठीक है, और क्या होता है आपका बताइए? ई, ठीक है, ई, ई, आई, आई, ठीक है, और क्या होता है? ओ, 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 और आपका यू, और एक यू हो गया। तो ये आपके 5 वोवल होते हैं टोटल। तो 5 वोवल में वो स्मॉल भी हो सकता है, कैप्स में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे। तो सी एच की मदद से एक वर्ब बनाता हूँ, सी एच, या कैर की मदद से मैंने सी एच नाम का वेरिएबल बना लिया। तो एक यूजर को मैसेज दे देंगे कि एंटर द, क्या मैसेज दे देंगे? एंटर द अल्फाबेट, एंटर द अल्फाबेट। यहाँ पे मैंने उसे मैसेज दे दिया। अब उसने अल्फाबेट एंटर करना है, तो हम क्या लिखेंगे? सी एच असाइनमेंट ऑपरेटर एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट। मैंने आपको बताया था इनपुट कैसे लिखते हैं करेक्टर वैल्यू को। तो करेक्टर वैल्यू का इनपुट ले लेंगे हम, जो भी हमारे पास करेक्टर आ रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी एच। ठीक है, अब देखिए मुझे मैसेज प्रिंट करना है, या तो अल्फाबेट इज ए वोवल या अल्फाबेट इज ए कॉन्सोनेंट। तो एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। ध्यान से देखिए, प्रोग्राम टू चेक वेदर द अल्फाबेट इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग द स्विच केस। आपको स्विच केस के क्वेश्चन करने हैं। मैंने सी एच लिख दिया करेक्टर। अब देखिए, मान लीजिए जो करेक्टर है वो ए आ सकता है, ठीक है, तो आप करेक्टर में लिखना चाहते हो तो ए लिखेंगे, या आपको वो कैप्स में ए आ सकता है। कैप्स में क्या आ सकता है? ए आ सकता है। तो मैंने अगर ए आ रहा है तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? कैरेक्टर, या अल्फाबेट लिख दो आप सीधे, अल्फाबेट, अल्फाबेट इज, अल्फाबेट इज वोवल। ठीक है, ओके, सालिम से ही स्मॉल कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा सभी को। देखो सालिम समझ में तो वैसे भी आ रहा है सभी को, मुझे पता है, बट मेरे को कुछ चीज में समझा नहीं है, इस वजह से मैंने ये अलग अलग लिखा है। कुछ चीज सोच समझ के मैंने ये चीज लिखा है कोड, ठीक है। अब देखिए, कॉपी किया मैंने। यहाँ पे क्या करते हैं इसे, टेंशन नोट मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो ये क्या हो सकता है? बी के केस में भी हो सकता है, बी नहीं सॉरी, किसके केस में हो सकता है? ई के केस में। तो यहाँ पे मैं इस कोड को मिटा देता हूँ। तो अल्फाबेट के केस में क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा कोड को, फिर दोबारा से लिखा, फिर दोबारा से लिखा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ई हो सकता है आपका, ठीक है, या क्या हो सकता है? कैपिटल का ई हो सकता है। पॉइंट क्लियर? या पे क्या हो सकता है? ये आई हो सकता है, आई हो सकता है, या कैपिटल का आई हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है? ओ हो सकता है, या कैपिटल का ओ हो सकता है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? या आपका ये क्या हो सकता है? यू हो सकता है, ठीक है।
और ये क्या हो सकता है, ये आपका यू हो सकता है। अब देखिए ये मैंने ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज लिख दी। अब मान लीजिए कोई सा भी अल्फाबेट जो है वो इसमें से नहीं है, तो बाय वो क्या होगा, वो होगा क्या होगा, डिफॉल्ट केस के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अजीत से केस में और ऑपरेटर यूज करके एक साथ ए यूज कर सकते हैं, नहीं। हम केस के अंदर ये जो केस वैल्यू है ऑपरेटर यूज करके, ऑपरेटर जो और ऑपरेटर होता है कैसी वैल्यू देता है, वो और ऑपरेटर जो है बुलियन वैल्यू देता है, और केस के अंदर हम बुलियन वैल्यू के साथ वर्क नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी आप ऑपरेट, अगर आपने कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा है ना, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन से समझ में आया आपको सभी को। अगर आप यहाँ पे ए को आप ये जो आपने ए लिख रखा है, यहाँ पे जो आपने ए लिख रखा है, आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि 96 प्लस में 1, तो आपने इसका मतलब आपने यहाँ पे 97 ही लिख रखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बट एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हो कि आपने जो A1 जो यहाँ पे लिखा है वो किसी वेरिएबल के थ्रू लिख रखा है, नहीं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरर हो जाएगा। अब इस चीज पे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अब इस चीज को छोड़ देते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिख रखा है, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा वो वाली चीज, टेंशन हो। जो अजीत का क्वेश्चन था उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हमें किसकी जरूरत है, डिफॉल्ट की। भाई अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं है, तो भाई डिफॉल्ट में हम क्या सीधे प्रिंट कर देंगे, जो हमारा जो करेक्ट अल्फाबेट है वो कैसा अल्फाबेट है, वो है कैसा है, कॉन्सोनेंट। कैसा है वो, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लिख देते हैं आप वोवल की जगह। तो मैंने क्या लिख दिया, अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो सभी के लॉजिक क्लियर, ये वाला सभी के लॉजिक क्लियर। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। हाँ सुरभि यू आर राइट, बट मेरे को यही चीज समझानी थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे सी एच पे हमें एरर आ रहा है, सॉरी, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। डिफॉल्ट एरर क्या आ रहा है, ओके, सेमी कॉलम भूल गए हम कहीं पे लगाना। देखिए यहाँ पे हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया। कंपाइल करते हैं दोबारा से। कंपाइल किया एंड रन किया, तो देखिए अल्फाबेट डालते हैं, जैसे मैंने कोई डाला ए डाला तो देखिए वोवल आ गया। दोबारा से रन करते हैं, मैंने टी डाला तो क्या आ गया, अल्फाबेट इज ए कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है, पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना पड़ रहा है इतने छोटे से कोड के लिए, इस लाइन को कितनी बार रिपीट करना पड़ रहा है। देखिए ये जो कोड है कितनी बार रिपीट करना पड़ रहा है, देखिए हर बार मुझे लिखना पड़ रहा है, हर बार लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूं, क्योंकि अगर कोई सा भी केस ट्रू होता है तो उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मैं अगर इस वाली लास्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाऊं, बस इस वाली लास्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाऊं, अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो, फिर उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होने से रुक जाए, ब्रेक कर दूं मैं कोड। तो ये जो ब्रेक है मैं इन्हें हटा सकता हूँ, ब्रेक और ये सब चीजें। देखिए ध्यान से देखिए, इन लाइनों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको हमेशा ब्रेक लिखना हो, आपको अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करनी होगी। ठीक है, जिस तरह का भी आपका लॉजिक होगा। देखिए अगर कोई सा भी केस ट्रू होता है, अब ए कैप्स में ए, स्मॉल का ई, कैप्स का ई, तो देखिए मान लीजिए ये ट्रू हो जाता है तो इसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये तो सब लेबल लिखे हैं, इसमें तो कुछ होना नहीं है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या आएगा आंसर आपको, अल्फाबेट इज ए वोबल, उसके बाद ब्रेक, तो एग्जीक्यूशन बाहर। तो देखिए अब कोड कितना शॉर्ट हो गया, कैन यू सी दिस। किसी को प्रॉब्लम समझने में? तो जरूरी नहीं है आपको ब्रेक लिखना है, ब्रेक आपको तब लिखना है जब आपके कोड में रिक्वायरमेंट है, और ब्रेक आपको तब नहीं लिखना है जब आपके कोड में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको लॉजिक बताएगा आपको कि कहाँ पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल किया एंड रन किया, तो देखिए आंसर क्या आएगा, मैंने आर डाला तो अल्फाबेट इसे कॉन्सोनेंट,
दोबारा से कोड को रन करते हैं, मैंने इसमें ई डाला तो क्या अल्फाबेट इज ए वर्बल। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी का पॉइंट ये? ओके हाँ, अजीत का क्वेश्चन क्या था, प्लीज फोकस कीजिएगा सभी। अजीत का क्वेश्चन ये था कि जो केस है, केस के यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अजीत का क्वेश्चन ये था, ये जो ऑपरेटर है क्या हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं सब कुछ वैल्यू हटा देता हूँ, मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 2, हम इंटीजर के साथ वर्क कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 लिख दिया, केस मैंने लिखा यहाँ पे 3+4, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कोड लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कोड लिख दिया, कुछ भी इसमें कोड लिखा हुआ है, लिख देते हैं 3+4। तो ध्यान रखिए जो 3+4 लिखा हुआ है, गाइस 1 मिनट, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर जो है 3+4 लिखा है, तो आपने 3+4 अलग अलग नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 लिख रखा है। तो याद रखिएगा अगर आप दूसरा लेवल बनाते हैं तो उसका मतलब वहां पे 7 नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पे 7 पास करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 7 पास किया और मैं इसे कंपाइल करके रन किया, तो कोई भी एरर नहीं आने का, प्रोग्राम चल जाएगा। कंपाइल किया, रन किया, तो आंसर आ गया 3+4 जो हमने स्ट्रिंग में लिख रखा था, देखिए। बट अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक केस और बना देता हूँ जिसमें क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तब क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो लेबल है वो सेम है, दोनों के जो दोनों लेबल हैं वो कैसे हैं, वो दोनों के दोनों सेम है। कंपाइल किया तो देखिए एरर आ गया। पॉइंट क्लियर अजीत आपके? अब अजीत ये भी बोल रहे थे क्या हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, कि हमने ए लिखा और यहाँ पे क्या लिखा और ऑपरेटर लगाया और हमने कैप्स में ए लिख दिया, ठीक है। तो अजीत आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से आप लॉजिक बोल रहे थे। तो जो ये जो सोल एक इक्वेशन है जो कि कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करती है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मैटर करता है किस तरह की कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर रही है, और उस पे इक्वल टू ऑपरेशन वो चेक होगा, ये जो स्विच में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर आपने लगाया है ये वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें एरर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते और आउटपुट भी आपका सही नहीं आएगा अगर आप यूज भी कर पाते तो, ठीक है। तो इसे मैं वापस कर देता हूँ इसी तरह से। एक चीज ध्यान रखेंगे आप देखिए मेरे यहाँ पे अगर आप ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटर से वैल्यू किस तरह की रिटर्न हो रही है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। जो इक्वेशन जो आपने लिखी है उस तरह से वैल्यू, उससे वैल्यू किस तरह की रिटर्न हो रही है, और वो वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, वो वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। और फिक्स कैसे अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज, उस वैल्यू का मतलब सेम लेवल नहीं बनना चाहिए, ये नहीं कि आपने दूसरा केस बना दिया उसमें आपने लिख दिया 5+2, ठीक है, आपने लिख दिया 5+2, तो इसमें भी लेवल सेम ही बना हुआ है, ये भी लेवल, दोनों लेवल क्या है 7 है, दोनों का मतलब क्या 7 ही लिखा हुआ है। अब भी क्या आएगा, एरर ही आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5+2, ठीक है। अब मैं इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो लेवल आपके सेम नहीं हो सकते। पॉइंट क्लियर? दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया, अब दोनों लेवल अलग अलग है, ये 7 है और ये 3 है, तो मैं इसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और हमारा आउटपुट भी आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दो आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक का यूज नहीं किया है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एक इंट की में से नम नाम का। अब ये जो नम नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है कभी भी। अगर आपने इसमें सोचा कि आप इसमें 4 असाइन करके और यहाँ पे प्लस नम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं आप, नम लिख देते हैं, तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। याद रखिएगा आप जो इक्वेशन जो भी लिख रहे हो उसमें वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल आ सकता है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने वेरिएबल लिखा है, तो ना आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, बट प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखा। वो क्या सोच रहा है, वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी से उठ के आएगी बाद में जब वो रन हो रहा है, बट कंपाइलेशन को तो चेक करना है पहले, तो उसे पता ही नहीं इस चीज को कि उसमें वैल्यू क्या है और वो बाद में चेंज भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या देगा, आपको आपको एरर देगा। कंपाइल किया, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते भाई, मान लीजिए किसी वजह से लॉजिक में आपका वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसका मतलब लेवल तो सेम ही लिखा हुआ है ना, डुप्लीकेट लेवल हो गया। तो इस वजह से जो
केस में जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं उसमें वेरिएबल अलाउड नहीं होता। पॉइंट क्लियर? उसमें वेरिएबल अलाउड नहीं होता। यहाँ पे हमेशा केस के यूज में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। बट यहाँ पे जो आप वैल्यू पास कर रहे हो ये आप कैसी भी वैल्यू पास कर सकते हो, चाहे 7 पास कर सकते हो, चाहे 7 प्लस में नम पास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है कैलकुलेट होगी, यहाँ से वैल्यू पास हो रही है जो बाई वन सबसे चेक हो रही है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे पास कर दिया 7 प्लस नम, तो ये 7 प्लस 0 कितना हो गया 7 लिखा हुआ है, कंपाइल किया तो कोड चल गया और देखिए आपका आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो पॉइंट क्लियर सभी के? स्विच के साथ कैसे वर्क करते हैं आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए, दोनों के दोनों में गिट पे अपडेट कर दूंगा। सभी के लॉजिक क्लियर स्विच का? ओके, प्लीज आप सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा 41। देखिए जो जिन्होंने स्विच केस पढ़ रखा है वो भी कीजिएगा, क्योंकि जो जावा में जो स्विच केस है और सी लैंग्वेज का जो स्विच केस है वो थोड़ा सा अंतर है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने कुछ ट्रिकी से बनाया है, क्योंकि बहुत से जो स्विच केस क्वेश्चन जो होते हैं इजी होते हैं। यहाँ पे मैंने कैसे बनाया है देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ओड यूजिंग द स्विच केस। आप स्विच केस से चेक करना है नंबर जो है इवन है या ओड है। ठीक है, आपको प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, बिटवीन टू नंबर यूजिंग द स्विच केस। आपको स्विच केस से बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, नंबर 1 या नंबर 2। ठीक है, और वो वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है। और ये भी बताना प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग द स्विच केस। तो प्लीज इन क्वेश्चनों पर फोकस कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कल डिस्कस करेंगे। टिल देन आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना कल के लिए। सपोज दैट मैंने आपसे बोला स्क्रीन पर 10 टाइम हेलो प्रिंट करो, तो क्या करोगे आप सीधे लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, हेलो। ठीक है, सेशन एंड होने वाला है। सो गुड नाइट टू एवरीवन। पहले बोल देता हूँ मैं। देखिए आप कितनी बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे तो 10 बार स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि 1000 बार लिखना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको कोड 1000 बार लिखोगे तो आप हाथ थक जाएंगे ना आपके कोड लिखते लिखते। तो इस चीज में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये डेमो था। टिल देन गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को पिंग कर सकते हैं।